हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी जानकारी लेंगे वो होगा स्टार्च टू ग्लूकोज में कन्वर्ज़न। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। जो स्टार्च का फार्मूला है हमारा C6H10O5, इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद ग्लूकोज बनता है ये C6H12O6 में। ठीक है, स्टार्च या सेलुलोज। सो यहाँ पे क्या होता है कि पहले वो पॉलीसैकेराइड्स में होता है और यहाँ पे वाटर के साथ जब उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग, जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी हाइड्रो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मेरा हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पे वाटर। ठीक है, और लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस होता है स्टार्च का वाटर में, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्च का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 162 ग्राम होता है। ये कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया? ठीक है, तो स्टार्च का जो मॉलिक्यूलर वेट है और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट है, यहाँ से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हम लोगों का इसका कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकालते हैं। जो इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 180 ग्राम डिवाइडेड बाई 162, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1.11 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, स्टार्च से ग्लूकोज का कन्वर्जन फैक्टर। इससे पहले हम लोग यहाँ पे भी ये भी जानना चाहेंगे कि स्टार्च जो है कैसे ब्रेक डाउन होता है हमारे फर्मेंटेशन में। पहले हम लोग इसको स्लरी बनाते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए हम लोग स्लरी बनने के बाद यहाँ पे अल्फ़ा एमाइलेज इस टेम्परेचर में रख करके इसका गैलेटनाइजेशन करते हैं। ग्लेटिनाइजेशन स्टार्च जो होता है उसको लिक्विफाइड करते हैं, और जो लिक्विफाइड स्टार्च होता है उसको हम लोग सैक्रिफिकेशन करते हैं, और सैक्रिफिकेशन होने के बाद वो हम लोगों का ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो स्टार्च होते हैं हमारे, स्टार्च मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। स्टार्च हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोज पैक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोज पैक्टिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अमाइलोज को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स को समझना पड़ेगा कि पॉलीसैकेराइड्स क्या है। कि दोज विच ऑन द हाइड्रोलिसिस गिवन टू द लार्ज नंबर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन थ्रू आउट टू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो क्या है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जिसके अंदर बहुत लार्ज लेवल पे एक मोनोसैकेराइड्स स्टोरेज रहते हैं, लिंकेज रहते हैं ग्लाइकोसिटिक लिंकेज के द्वारा। ठीक है, वो एक फूड के रूप में स्टोर होते हैं। इसी को हम लोग समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में समझ क्या है कि जो 15 to 20% स्टार्च होता है, और अमाइलोपेक्टिन में 80 to 85% स्टार्च इंक्लूड होता है। अमाइलोज जो होता है वाटर में सॉल्युबल कंपोनेंट होता है, और इनसॉल्युबल होता है अमाइलोपेक्टिन। ये एक लार्ज अनब्रांच चैन होता है जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का एक लार्ज अनब्रांच होता है। ये हम बताते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखते हैं जो पॉलीसैकेराइड्स होता है, लार्ज नंबर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स, और ये हमारे लोगों का, जैसे ये क्या है, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। तो इसके ये जो चैन है ना, ये जो जॉइंट किए हैं, ये है हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो हमारा जैसे स्टार्च है, एक पॉलीसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है स्टार्च। तो जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे हम लोग अगर स्टार्च चेक करते हैं, तो स्टार्च चेक कर रहे हैं तो उस जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम लोग 1 ग्राम सैंपल लेते हैं, 25 ml DM वाटर लेते हैं, और 10 ml HCl डाल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको वाटर बाथ में जो डालते हैं, वो डालते क्यों हैं वाटर बाथ में? ताकि वो 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारा हाइड्रोलिसिस करे इस पॉलीसैकेराइड्स का। वो जो 1 ग्राम सैंपल होता है स्टार्च चेक करने के लिए, वो एक पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में होता है, और उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग। तो वो जो होता है जिस फॉर्म में होता है, वो एक
अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, और इसके बीच का जो चैन है ये ग्लाइकोसिटिक लिंकेज के रूप में होता है। इसी चैन को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। ठीक है, तो ये जो होता है C1C4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज में होता है, और अल्फ़ा पेप्टिन में जो होता है यहाँ पे C1C6 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है। तो इसे भी जानेंगे हम लोग क्या होता है कि जो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक बनाया है, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। एक और बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऊपर H, नीचे OH, नीचे OH, ऊपर H, यहाँ तीसरे में OH ऊपर हो जाएगा, नीचे H हो जाएगा, यहाँ OH, और यहाँ पे H हो जाएगा, और ऊपर रहेगा CH2OH। ठीक है, तो जब क्या यहाँ पे लिखा है कि C1 से C4, यानी अगर हमारा अमाइलोज है, अमाइलोज में कौन सा चैन बनता है, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है हमारा C1 से C4 का होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से हम लोग अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, ये हमारा 4 हो गया, और ये इसका फर्स्ट लेके चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट होता है, तो इसका फर्स्ट यानी C फर्स्ट, तो ये OH और इसका H, यानी ये जो हाइड्रोलिसिस होता है तो ये वाटर के फॉर्म में ख़त्म हो जाता है, और ये जो ऑक्सीजन होता है ना, इससे हमारा एक लिंकेज हो जाता है, यहाँ पे लिंकेज हो जाता है। ये दोनों चैन जो होता है ये हमारे क्या है, ये हमारे अल्फ़ा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हम लोग और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इसको और भी आगे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये अनलिमिटेड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल में। तो ये एक मोनोसैकेराइड का फॉर्म है यहाँ पे जो चैन बना हुआ है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या है कि जो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है, मैंने दिखाया था ना, ये जो आपका लिंकेज है यहाँ पे, इसको ईज़िली फॉर्म में मैंने बता दी, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज अगर है तो इन दोनों के बीच का ये जो लाइन है, जो भी ये जॉइंट है, ये सारे जॉइंट क्या है आपके, ये सारे जॉइंट है आपके ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। तो ये जो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है, इसको हम लोग अल्फ़ा लिंकेज स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अल्फ़ा लिंकेज स्टार्च भी कहते हैं, चाहे वो हमारा एमाइलोज पैक्टीन का हो या एमाइलोज का हो। ठीक है, अब इसके जानने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि स्कीम्स ऑफ द हाइड्रोलिसिस स्टार्च होता क्या है कि सबसे पहले स्टार्च होता है, तो स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो डेक्स्ट्रीन में पहले कन्वर्ट होता है, फिर डेक्स्ट्रीन के बाद हम लोगों का माल्टोज में कन्वर्ट होता है, माल्टोज के बाद हाइड्रोलिसिस होते हुए ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर जो टॉपिक या जो भी चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे एक एक टॉपिक को, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक हम इसको समराइज़ करके आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टार्च टू ग्लूकोज में कन्वर्जन का मैंने बताया है, जो कन्वर्जन फैक्टर है वो 1.1 का है। अभी ग्लूकोज टू स्टार्च का हम लोगों को सीखना है। ठीक है, लिक्विफिकेशन सेक्शन में कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें भी मैंने इसके थ्रू बता दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसे देख के उसके बाद मैं उसको अपडेट करता हूँ। थैंक यू।